33 साल का एक सिंगर तो चला गया, अपने पीछे 3 बेटियां और अपनी एक पत्नी को छोड़ गया वो अकेला। आखिरकार एक ऐसा सिंगर जिसको आज भी लोग याद करके क्यों रो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक बड़े एक्टर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर। क्या है वो बात बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपको एक चीज़ बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला है, इस मामले को लेकर आपने अक्सर सुना होगा कि सुशांत मामले में कई सारे लोगों ने बड़े बड़े दावे करे। आज एक और बड़ा दावा हुआ और आज ऐसी बात एक ऐसे एक्टर ने बोली है जिन्होंने कहा जा रही है कि पहले कभी कुछ बोला इस मामले के बारे में या नहीं बोला, ये तो हमको याद नहीं है, पर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि सुशांत मामला जो चल रहा है, इस मामले की जो जांच है वो चलती रहनी चाहिए, मतलब रुकनी नहीं चाहिए, जांच होती रहे, क्योंकि जांच होती रहेगी तो कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा। और ये बात बोली है के मैनन ने। जी हाँ, के मैनन जो है कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े एक्टर बताए जाते हैं और दावा होता है इनको कई सारी आपने फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो, कई सारी वेब सीरीज़ जो आ रही हैं उनमें भी इन्होंने बेहतरीन काम किया है। और अब कहा जा रहा है कि इन्होंने ये बात बोल दी है कि सुशांत मामले के बारे में जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो चलती रहनी चाहिए, जांच नहीं रुकनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, जांच चलेगी तो डेफिनेटली न्याय की उम्मीद जगेगी, अगर जांच ही रुक जाएगी तो न्याय की उम्मीद कहाँ से निकल के आएगी सामने। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब इनसे सुशांत केस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि मैं अक्सर ऐसी इंडस्ट्री से बहुत दूरी बना के रखता हूँ जहाँ पर ड्रग्स की बातें हों, जहाँ पर शराब की बातें हों, जहाँ पर नशे की बातें हों, मैं वहाँ से थोड़ा दूर रहता हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। तो इनकी ये बड़ी बात बोलने का साफ मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर इन सारी बातों को लेकर जो सवाल उठे थे, जहाँ पर नशे की बातें हो रही थी, ड्रग्स की, शराबों की बातें, सारी तरीक़ों की बातें हो रही थी, और कहीं ना कहीं वहाँ से कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी दूरी अपने एक इंटरव्यू में ही बना ली है और बोल दिया कि मैं वैसी इंडस्ट्री से बहुत दूर रहता हूँ। सुशांत केस के बारे में इन्होंने ये बात ज़रूर बोली है कि सुशांत केस की जांच होती रहनी चाहिए, पर इंडस्ट्री के अंदर आपने सुना होगा पिछले कुछ टाइम में हमने कई सारे लोगों को खोया है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, साउथ हो या फिर बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री में भी कई सारे लोगों को हमने खोया और कई सारे मामले आज भी मिस्टीरियस बने हुए हैं। सुशांत मामला तो है ही, इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जो आज मिस्टीरियस बने हुए हैं। इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और मामला हो गया है, ये मामला है हरियाणा के एक बेहतरीन फेमस सिंगर राजू पंजाबी का। बताया जाता है कि राजू पंजाबी जो है वो मात्र 33 साल के थे और आज वो हमारे बीच नहीं है। 22 अगस्त सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि हिसार हरियाणा में एक हॉस्पिटल है जहां पर उनका निधन हुआ है, जिसके बाद उनके परिवार वाले तुरंत वहां पहुंचते हैं। कई सारे उनके जो दोस्त यार थे, सपना चौधरी जो है वो भी उनकी दोस्त बताई जाती हैं, कई सारे दोस्त यार उनके हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और उनको खबर जैसे ही पता लगी है तो बहुत सारे लोग इमोशनल भी दिखाई दिए। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए कि जो यहाँ पर राजू पंजाबी थे, बोला जाता है कि इनकी 3 बेटियां हैं, इनकी जो वाइफ है जिनका नाम ममता है, और बोला जा रहा है कि जो राजू पंजाबी हैं ये राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, हर जगह में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। 40 के ऊपर इन्होंने बेहतरीन गाने दिए थे और हरियाणा के ये हाई रेट सिंगर बताए जाते थे। और बोला ये जाता है कि कई सारी जो इन्होंने गाने गाए हैं वो अपने स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया करते थे, पर जहां इनको गाने वाने के लिए बुलाया जाता था तो ये एक गाने के 10 से 15 लाख 20 लाख तक चार्ज किया करते थे। और बोला जाता है कि अगर हम यहाँ बात करें तो जो यहाँ पर न्यूज़ 18 है, उन्होंने जो राजू पंजाबी है उनकी टोटल जो इनकम है वो लगभग 10 से 15 करोड़ बताई है, ऐसा कहना है न्यूज़ 18 का। और अब देखने वाला विषय ये है कि राजू पंजाबी के जाने के बाद सवाल सिर्फ यही है कि आखिरकार अभी हाल ही में कहा जाता है कि डिस्चार्ज हो गए थे हॉस्पिटल से और डिस्चार्ज होने के बाद फिर से इनकी तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल लेकर आए, उसके बाद ये दोबारा लौट नहीं पाए घर पर। ऐसा कहा जाता है कि इनको जॉइंटिस हुआ था, मतलब पीलिया हुआ था, और ये पीलिया सिंपल नहीं था, काला पीलिया एक होता है वो हुआ था इनको, जिसके बाद वो इस प्रकार फैल गया कि इनके लीवर हो, फेफड़े हो, सब में इन्फेक्शन फैलने लग गया और वो इन्फेक्शन इस कदर तक बढ़ गया कि इनको बचाना मुश्किल हो गया। क्योंकि सिंपल बात है, छोटे मोटे सिंगर ये नहीं थे, बहुत बड़े नाम था इनका हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, और कई सारे इनके ऐसे गाने जिनको आपने हर शादी में सुने होंगे। आप डीजे देखते हैं जहाँ चलते हैं वहाँ भी इनके गाने ज़रूर बजते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर राजू पंजाबी को प्यार मिल रहा था, जिस तरीके से जो राजू पंजाबी हैं इनके लिए लोगों ने प्यार दिखाया था,
वो आज भी दिखाई देता है। और अचानक से राजू पंजाबी के निधन की खबर सुनते ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग शॉक हो गए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर निराश दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये है कि राजू पंजाबी के जाने के बाद कई सारी बातें निकल के आ रही है कि आखिरकार डिस्चार्ज होने के बाद अचानक से उनकी जो इन्फेक्शन था वो उनके अंदर कैसे फैल गया, और जो काला पीलिया, जो जॉइंटिस की बातें हो रही हैं, ये अचानक से जो उनको हुआ तो ये रिकवर क्यों नहीं हो पाया। अभी कई सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। कई सारे लोग सवाल इसी प्रकार उठा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो लोगों को दुख है वो यही है कि जो राजू पंजाबी थे उनके परिवार में मात्र अब उनकी 3 बेटियां हैं और एक जो वाइफ है वो बची हैं, और कहीं ना कहीं 3 बेटियां पीछे छूट गई हैं। पर राजू पंजाबी जो है ये मात्र 33 साल की उम्र में दूर जा चुके हैं। तो इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को आपने खोया, कई सारे लोगों को खोते हुए देखा, जहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी शक्लें कभी भूली नहीं जा सकती हैं। कई लोग ऐसे थे जिनका फेस देखने के बाद लगता था कि आखिरकार ये लोग कैसे चले गए अचानक से। आपको याद होगा राजू श्रीवास्तव जी हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, या कई ऐसे लोग हो जैसे संदीप नाहर जिन्होंने MS धोनी फिल्म के अंदर किरदार निभाया था सुशांत के दोस्त का। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिनको आज भी अगर हम कहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आखिरकार ये इंसान को हमने कल ही तो देखा था टीवी के अंदर, कल ही तो देखा था बड़े पर्दे के अंदर, आज ही हमारे बीच नहीं है। तो अचानक से लाइफ कब आपका साथ छोड़ दे भी आप नहीं जानते हो। और सुशांत ने एक बात बोली थी, ये उनका एक डायलॉग था शायद छिछोरे पिक्चर का, कुछ इस प्रकार उन्होंने उस फिल्म के अंदर एक बात बोली थी कि लाइफ कितनी होगी कितनी नहीं होगी हमें नहीं पता, पर उस लाइफ को जीना कैसे है ये हमारे हाथ में है। तो सिंपल सी उन्होंने एक बात बोली थी कि लाइफ आज है कल नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं, पर हम इतना जानते हैं कि लाइफ जब तक आपको मिली है तो लाइफ को आपको कैसे जीना है वो सब आपके हाथ में है। क्या ज़िंदगी भर रोते रहना है, क्या ज़िंदगी भर दुख में रहना है, या जो लाइफ में आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखना है। अगर वो एक बार आप सीख गए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जितनी है उससे 5-10 गुना और बढ़ जाएगी, और ये रियलिटी है। अगर आप दिन भर सोचते रहोगे, दिन भर दुखी रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो उतनी कम होती जाएगी। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि हार्ट अटैक के केस कितने आए हैं पिछले 2 साल के अंदर, ये आप भी जानते हैं। और मैक्सिमम केस हार्ट अटैक के देखने को मिले कोविड के बाद। तो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल उठे कि आखिरकार कोविड के बाद इतने सारे हार्ट अटैक के केस कैसे निकल के आ गए, इसके पीछे क्या वजह है कि जो इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार राजू पंजाबी जो हमारे बीच नहीं है, इनका जो रियल नाम है वो कहा जाता था कि राजा कुमार था, पर बाद में जब ये फेमस हो गए तो इनका नाम राजू पंजाबी पड़ गया। और ये वैसे तो कहा जा रहा है कि जो इनकी पढ़ाई है वो राजस्थान में हुई थी, पर ये अब हरियाणा में रहा करते थे। और बोला ये जाता है कि ये राजस्थान में इन्होंने जन्म लिया था पर हरियाणा में शिफ्ट हो चुके थे और हरियाणवी गाने ज़बरदस्त तरीके से गा रहे थे और बहुत ही फेमस थे। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर जाके आपको कुछ नहीं करना, सर्च ऑप्शन में जाइए, सागर भल्ला रिव्यू लिखिए, हम आपके सामने आ जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।